सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आइए जानते हैं आज के 30 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। इंपॉर्टेंट नई जानकारी है। योगी सरकार ने 3 बड़े फैसले लिए हैं जिससे आम नागरिकों को बड़ा लाभ मिलेगा। आइए जान लेते हैं आज के उत्तर प्रदेश के 30 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। दरअसल कई सारे अपडेट है, नई जानकारी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वही 1 अप्रैल से भी कई सारे बदलाव हो रहे हैं। इसके बारे में भी मैंने लेटेस्ट जानकारी दे दी है, जाकर आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। फिलहाल आइए जानते हैं क्या महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको जानने के बाद आपको बेहद लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो पीएम किसान निधि को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। करोड़ों किसानों को 17 किस्त का इंतजार है और कब तक खाते में पैसा आएगा, आइए जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों आपको पता ही है कि 16वीं किस्त का पैसा 28 फरवरी को आया था और किसान धारकों को इसकी बड़ी खुशी मिली थी और 2000 रुपए उनके खाते में पहुंच गया था। वही लोकसभा चुनाव के माहौल में देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त का इंतजार है। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर कब आएगी 17 किस्त का पैसा और उनके बैंक अकाउंट में 2000 रुपए कब मिलेगा। तो दोस्तों ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे की घोषणा के बाद पीएम किसान सम्मान निधि की 17 किस्त का पैसा आएगा। अब 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। ऐसे में कहने का मतलब यह है कि 4 जून के बाद कभी भी किसान निधि का पैसा आ सकता है। यानी कि अभी आपको जून से पहले तो किसान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। हालांकि उन लोगों को अपने सारे डॉक्यूमेंट सही करा लेने हैं जिनको 16वीं किस्त का पैसा नहीं मिल पाया था। लगभग 11 करोड़ लोगों को पैसा मिलेगा। किसान परिवारों को यह लाभ अभी तक मिल चुका है। तो ऐसे में आपके पास एक बेहतरीन मौका है 6000 रुपए हर साल पाने का। तो जल्द ही अपने डॉक्यूमेंट सही करा लीजिए, ई-केवाईसी करा लीजिए, जिससे आपके खाते में पैसा 4 जून के बाद आ जाए। तो दोस्तों प्याज, आलू और टमाटर ने तरेरी है आंखें। एक साल में कहां से कहां पहुंच गया आटा, चावल और दाल का भाव, आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पिछले 1 साल में आटा, चावल और दाल के भाव कहां से कहां पहुंच गए हैं और अनाजों में सबसे अधिक अरहर की दाल के भाव में बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद दूसरे नंबर पर चावल का है। आश्चर्यजनक बात यह है कि सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी और पाम ऑयल सस्ते हुए हैं, लेकिन आलू, प्याज और टमाटर के दाम खूब चढ़े हैं। फिलहाल दालों से राहत मिल गई है। आपको बता दें खुदरा कीमत 114 रुपए 49 पैसे है और 148 रुपए 50 पैसे प्रति किलो में बिक रहा है। इसमें करीब 30% का उछाल आया है। इसके साथ ही उड़द का दाल जो है वो 14.5% बढ़ा है। मूंग के दाम लगभग 10.5% बढ़े हैं। इसमें केवल मसूर ही सस्ता हुआ है, यानी आने वाले समय में अभी आपको और महंगा ये मिलेगा। आटा इस दौरान केवल 4.5% महंगा हुआ है। वही तेल के दाम सस्ते हो गए हैं। खाद्य तेलों की बात कर ले तो इस साल इनकी कीमतें जमीन पर ही रही, यानी कि कीमत में बढ़ोतरी नहीं हुई। सरसों तेल के भाव 1 साल में 13% गिरे हैं और आपको बता दें वनस्पति तेल में करीब 7% की गिरावट आई है। सोयाबीन तेल लगभग 13% डाउन गया है और सूरजमुखी का तेल 19% तक कम हुआ है। आलू, प्याज और टमाटर के दाम बढ़े हैं और आपको बता दें डेली इसके दाम बढ़ते जा रहे हैं। आलू 26% लगभग महंगा हो गया है। प्याज 1 साल पहले 23 रुपए मिलता था तो अब 32 से 38 रुपए हो गया है। इसमें 39% का इजाफा हुआ है। 1 साल में टमाटर 36% से उछलकर 33 रुपए महंगा हुआ है। उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक नमक का रेट 5% अधिक इजाफा हुआ है और गुड़ भी 4.5% चढ़ा है। चीनी की कीमत 6% महंगी हुई है और दूध 3.5% महंगा हुआ है। वही गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में जान लीजिए, क्योंकि चांदी से 3 गुना तेजी से भाग रहा है सोने का भाव। 1 साल में 7501 रुपए महंगा हुआ। दोस्तों मार्च महीने में सोने के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऑल टाइम हाई लगभग 67,252 रुपए हो गया है। 1 साल पहले 31 मार्च 2023 को 24 कैरेट सोने का भाव 59,000 रुपए के करीब था, लेकिन अब 67,000 के करीब है। लगातार दाम इसके बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग गोल्ड खरीद कर गोल्ड में ही इन्वेस्ट करते हैं। इस वजह से सोने के दाम और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। वही बिल गेट्स ने पीएम मोदी का इंटरव्यू लिया है। भारत में डिजिटल विभाजन नहीं होने देंगे, बिल गेट्स से बोले हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और समाज सेवी बिल गेट्स ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से लेकर टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य देखभाल और क्लाइमेट आदि पर बेहद खास चर्चा की। यानी कुल मिला के देखा जाए तो ये पीएम मोदी और बिल गेट्स का पॉडकास्ट था। आप इनके चैनल पर यानी प्रधानमंत्री जी के चैनल पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और समाज सेवी बिल गेट्स एक दूसरे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर चर्चाएं की हैं। वही नई मनरेगा दरें जारी हो गई हैं। इस राज्य में सबसे ज्यादा बढ़ गई है मजदूरी, यानी हरियाणा में सबसे ज्यादा मजदूरी बढ़ी है और उसके बाद यूपी में सबसे कम मजदूरी दी गई है। अधिसूचना के अनुसार मनरेगा मजदूरी की उच्चतम दर 374 रुपए प्रतिदिन हो गई है। यह हरियाणा में तय किया गया है और सबसे कम जो मजदूरी मिल रही है वो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के लोगों को मिलेगी 234 रुपए। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में सबसे कम 3.4% की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में 230 रुपए दिहाड़ी मिलती थी, अब 237 रुपए मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 3% बढ़ोतरी की गई है।
वही दोस्तों यूपी के 13 शहरों में 100 किलोमीटर दायरे में चलेंगी 988 बसें, आसान हो जाएंगी यात्रा। लखनऊ से सटे 86 और कानपुर के 50 गांवों को बस सेवा मुहैया कराने के लिए मंजूरी 6 मार्च को मिल गई है। इसके लिए निजी ऑपरेटरों से अनुबंध का टेंडर जारी हो चुका है। अब वह दिन दूर नहीं जब लोगों को गाँव से ही शहर आने जाने के लिए रोडवेज बसें उपलब्ध होंगी। इसके लिए पूर्व में हुए सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अनुबंधित बसों के संचालन को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत 13 शहरों के सटे ग्रामीण इलाकों में बसें चलेंगी। लखनऊ से सटे 86 और कानपुर के 50 गांवों को बस सेवा मुहैया कराने की मंजूरी 6 मार्च को मिल गई है। वही एक बड़ी घटना भी सामने आई जिसमें जम्मू में 300 फीट गहरी खाई में गिर गई टैक्सी, 10 की मौत हो गई है। रामबन के बैटरी चश्मा इलाके में हुआ है ये बड़ा हादसा। जम्मू के रामबन में गुरुवार देर रात एक टैक्सी 300 फीट गहरी खाई में गिर गई जिसमें 10 लोगों की मौत हुई है। वही बिल गेट्स ने मोदी का इंटरव्यू लिया तो पीएम मोदी ने बोला कि अप्रशिक्षित हाथों में एआई नहीं आना चाहिए, इसके दुरुपयोग का खतरा है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया कि अकुशल अप्रशिक्षित हाथों में एआई जैसी शक्तिशाली तकनीकी नहीं आनी चाहिए, वरना कई चीजें गलत होंगी। पीएम मोदी के आवाज पर बिल गेट्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, डिजिटल रिवॉल्यूशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, नारी शक्ति और क्लाइमेट चेंज और गवर्नेंस सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की है। वही जर्मनी और यूएसए के बाद अब केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में कूदा है यूएन। अधिकारियों की रक्षा के बहाने दखल अंदाजी की गई है। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जर्मनी, अमेरिका के बाद अब संयुक्त राष्ट्र ने भी अपनी टिप्पणी व्यक्त की है। भारत इस मामले में जर्मनी और अमेरिका के राजदूत को पहले ही तलब कर आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी के लिए फटकार लगा दी है। अब आपको बता दें यूएन इस मामले में कूद पड़ा है। तो एक वायरल वीडियो सामने आ रहा है जिसमें कौन कहता है कि चाय बेचने वाला रोल्स रॉयस नहीं खरीद सकता। डॉली के नए वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। दोस्तों, इंटरनेट सेंसेशन डॉली चाय वाला की पॉपुलैरिटी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। अभी हाल ही में बिल गेट्स ने इनकी चाय पी थी। उनकी चाय की टपरी पर कुछ समय पहले बिल गेट्स चाय पीने पहुंचे थे, जिसके बाद वो रातों रात सोशल मीडिया पर छा गए। हालांकि इससे पहले भी ये सोशल मीडिया के सेंसेशन बने हुए हैं। अब डॉली की नई रील इंटरनेट पर तहलका मचा रही है। इंटरनेट की दुनिया में छा चुके हैं डॉली चाय वाला, पॉपुलैरिटी काफी तगड़ी है। अब आपको बता दें ये एक नई कार के साथ टहल रहे हैं। वैसे तो इनकी वीडियो काफी ज्यादा वायरल होती है, लेकिन आपको बता दें हाल ही में डॉली ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो रोल्स रॉयस के साथ नजर आ रहे हैं। पहले भी डॉली चाय वाला लैम्बोर्गिनी जैसी लग्जरी कार के साथ तस्वीरें वीडियो पोस्ट कर चुके हैं, लेकिन रोल्स रॉयस के साथ उनका वीडियो सोशल मीडिया पर सनसनी मचा रहा है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो एआई बेस्ड नौकरियों की बढ़ रही है डिमांड, किसे मिलेगी कितनी सैलरी, यहाँ पर जानिए। जी हाँ दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब बीते कुछ सालों में काफी प्रचलित हुआ है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से लोग अपने कई काम आसानी से कर रहे हैं। ऐसे में इसकी दीवानगी युवाओं में बढ़ गई है। टेक की दुनिया में जुड़े एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले समय में एआई ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाली टेक्नोलॉजी हो जाएगी। अब लगातार इसकी डिमांड बढ़ रही है। ऐसे में टेक्नोलॉजी से जुड़ी दिग्गज कंपनियां भी अपने गैजेट और डिवाइस में एआई फीचर को जोड़ रहे हैं। तो यही कारण है कि अब एआई बेस्ड जॉब की मांग भी हो रही है। दुनिया भर में एआई आधारित कई देशों सरकार और दिग्गज कंपनियां लोगों को एआई की ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रही है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बिल गेट्स भारत आए हैं, आपको पता ही होगा। उन्होंने इस दौरान पीएम मोदी से चर्चाएं भी की हैं। कंपनी भारत के लाखों लोगों को एआई की ट्रेनिंग देगी। ऐसे में इसकी सैलरी भी काफी अच्छी है। एआई बेस्ड नौकरियों पर खूब सारी सैलरी मिल रही है, तो आप चाहे तो इसकी ट्रेनिंग लेकर सीख कर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। आईटी कंपनियों ने 0 से 5 साल के एक्सपीरियंस वाले लोगों को लगभग 14 से 18 लाख रुपए का एनुअल पैकेज मिलता है और उसको देने के लिए तैयार है। जीसीसी की फील्ड में एआई और मशीन लर्निंग फील्ड में एम्प्लॉयज के एवरेज 22 से 26 लाख रुपए का एनुअल पैकेज मिलता है। तो आप चाहे तो इसको सीख कर अपने फ्यूचर को ग्रोथ कर सकते हैं। वही व्हाट्सएप में आ रहा है नया फीचर। एक सेटिंग में हमेशा एचडी में आप भेज सकते हैं फोटो और वीडियो। मेटा के स्वामित्व वाले इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने कुछ दिनों पहले ही एक अपडेट जारी किया है, जिसके बाद यूजर एचडी में ही फोटो वीडियो किसी के साथ भी शेयर कर पा रहे हैं। अब खबर है कि कंपनी इसमें एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है, जिसके बाद आप हमेशा के लिए यह सेटिंग कर पाएंगे और आप हर बार फोटो वीडियो एचडी में ही भेजना चाहेंगे और एचडी में ही वीडियो आपकी जाएगी, एचडी में ही फोटो जाएगी। गूगल प्ले स्टोर पर इस फीचर के लिए बीटा अपडेट भी रिलीज हो गया है। यदि आप एक बीटा टेस्टर है तो इस फीचर का टेस्ट कर सकते हैं। वह एसबीआई क्रेडिट कार्ड को लेकर बड़ा बदलाव हो रहा है। वैसे तो कई बैंक के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में बदलाव हो रहा है। फिलहाल एसबीआई के बारे में जानिए। जिन यूजर के पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है उनको बता दें तो 1 अप्रैल 2024 से क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव होगा। एसबीआई क्रेडिट कार्ड के जरिए रेंट पेमेंट अगर आप करते हैं तो 1 अप्रैल से रेंट पेमेंट पर कोई रिवार्ड पॉइंट नहीं दिया जाएगा। कुछ क्रेडिट कार्ड पर यह नियम 1 अप्रैल से मान्य हो जाएगा और वहीं पर कुछ पर 15 अप्रैल से लागू होगा। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े लेटेस्ट और नई जानकारी के लिए मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।